अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ भट्ट और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम 2 से 3 अहम इश्यूज पर बात करेंगे। कौमी खजाने पर 2.5 करोड़ रुपए का डाका, वो भी 1.5 मिनट में कैसे डाला गया है, ये अपने नाज़रीन को बताएंगे। दूसरा अहम बात बताएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान की बात से पीटीआई के रहनुमा कैसे मुतफिक हो गए, क्या मौलाना फजलुर रहमान ने कहा और सब वो मान गए उनकी बात को। और तीसरी बात करेंगे कि आलिया हमजा की दौड़ें लगवाई जा रही हैं, बार बार जेल ट्रायल में बुलाया जाता है और कोई भी ट्रायल नहीं हो रहा जेल ट्रायल के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ है। तकरीबन टोटल 5 मिनट की कार्रवाई है, उसमें 3 से 3.5 मिनट जो तिलावत कलाम पाक, नाते रसूल मकबूल और उसके बाद कौमी तराना वो हुआ, और उसके बाद हाफिज हुसैन अहमद जो हैं JUI के, उनकी दुआ मगफिरत की गई। और 1 मिनट के अंदर अंदर अगले 2.5 करोड़ रुपए का ये डाका डाला गया है और इजलास से शुरू करते ही इजलास की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। आज का TADR सब लोग हासिल करेंगे, हुकूमत क्या, अपोजिशन क्या, सब हासिल करेंगे। जो डाके के मामले में तकरीबन सब एक है, क्योंकि तनख्वाह में उनको मिलने हैं, TADA की मामले में उनको मिलने हैं। हुआ क्या, कौमी असम्बली के इजलास में सबसे पहले होता है जो पहला तिलावत कलाम पाक के बाद जो आगाज होता है, तो उसके बाद वक्फा सवालात का 1 घंटा होता है। वक्फा सवालात पर आज जवाबात देने थे अवैस लगारी ने और अली परवेज मलिक ने, और दोनों ही ईमान से गायब। और जब पहला सवाल की बारी आई तो डिप्टी स्पीकर ने पूछा कि वजीर तवानाई किधर है अवैस लगारी, तो बताया गया जी वो नहीं आए। फिर दूसरा सवाल था पेट्रोलियम का, पूछा गया वजीर पेट्रोलियम किधर है, जी वो भी नहीं आए। जिस पर डिप्टी स्पीकर जो है वो सख्त बरहम हुए, सख्त नाराजगी का इजहार किया, रूलिंग दी और कहा कि फौज जफर मौज जो है वो कबीना में लगाई गई है, इतनी भारी भरकम कबीना बनाई गई है और यहां पर ईवान में आपका एक बंदा भी मौजूद नहीं है, और अगर नहीं आना तो किसी दूसरे वजीर की जिम्मेदारी लगा देते, सवालात का जवाब देते। तो ये उनकी जानब से गुस्सा किया गया और बजाय इसके कि वो बाकी एजेंडा लेते, उन्होंने गुस्से में आकर कहा कि मैं इजलास या पर वो कर रहा हूं, वो मुलतवी कर रहा हूं, अब इसकी इजलास की कार्रवाई कल होगी। और ये उन्होंने गुस्से का इजहार किया, जो उनके पास पावर्स थी वो इजलास मुलतवी करने की थी, वो किसी को डंडा सोटा तो नहीं मार सकते थे। तो हम आज का ये जो इजलास 1.5 मिनट का इजलास है, इस पर 2.5 करोड़ रुपए कौमी खजाने से खर्च हुए हैं, और जो कि कौम के टैक्स के पैसे हैं। और ये हुकूमत की संजीदगी का आलम है कि उनका कोई भी वजीर कौमी असम्बली के ऐवान में आने को तैयार नहीं, और ओहदा लेने के लिए भाग भाग कर वो मिनते, तरले, सिफारिशें और बल्कि गोडों में हाथ लगाते हैं। लेकिन जब ये ओहदा मिल जाता है वजारत का, तो उसके बाद जवाब दे है पार्लियामेंट को तमाम करीना, और एक भी कैबिनेट का मेंबर जो है वो कौमी असम्बली के ऐवान में नहीं आता। इससे कबल स्पीकर अयाज सादिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चीख चीख कर मार गए हैं कि हमारे मुजरा ऐवान में नहीं आते, उनको भेजा करें, उनको जिम्मेदारी लगाए। खतूत लिखे गए 3 बार, लेकिन हट गर्मी ऐसी है वज़रा की कि वो आने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा जो करना कर लो, ज्यादा से ज्यादा इजलास मुलतवी करेंगे। और आज डिप्टी स्पीकर ने फिर खूब गुस्सा दिखाया, उन्होंने कहा जी नहीं आना तो मैं इजलास की कार्रवाई नहीं चलाता। फिर इसलिए इजलास की जो कार्रवाई है उसको कल 11:30 बजे तक मुअत्तल कर दिया गया। ये हैं वो वजीर जो जिनके ऊपर मुबैना करप्शन के इल्जाम तो लगते रहते हैं मुख्तलिफ वज़रा पर, अरकान पर। और ऐसे ये जो करप्शन कहें या डाका कहें, इसका जिम्मेदार कौन है कि एक इतने बड़े इजलास पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च आ गया है 1.5 मिनट में, और कौम का ये पैसा जाया हुआ है, जेबों में गया है, लेकिन इसका जिम्मेदार कोई भी नहीं है, कोई तहकीकात नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, और ये आवाम जो है भुगतती फिर रही है। दूसरी हम बात कर लेते हैं, गुज़श्ता रात अफ्तार डिनर में मौलाना फजलुर रहमान को मुस्तफा नवाज खोखर की जानब से बुलाया गया। वहां पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान या अपोजिशन की जमातें कह लें, वहां पर सारे मौजूद थे। तो वहां पर ज़ाहिर फिर जब सियासतदान इकट्ठे होते हैं, सियासी गुफ्तगू होती है, तो महमूद खान अचक से लपकते ही बोले कि मौलाना साहब आपको कल कौमी सलामती कमेटी के इजलास में नहीं जाना चाहिए था। मौलाना ने कहा कि मुझे किसने कहा था कि नहीं जाना या जाना है, मुझे तो आप में से किसी ने नहीं कहा। और दूसरी बात है, मुझसे किसने मुशावरत की थी कि मैं हमें इजलास में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ना तो मैं आपके किसी फैसले से आगाह हूं। और इस पर जो पीटीआई वाले थे उन्होंने बिल्कुल मौलाना की बात पर
हामिद बरीर साहब ने माफी तलब की और उन्होंने कहा कि ये उनकी गलती है कि उन्हें मौलाना साहब से राब्ता करना चाहिए था इस मुलाकात में जाने के लिए या इजलास में जाने या ना जाने के हवाले से। और मौलाना ने फिर वाजे किया, उन्होंने कहा कि आप अगर कोई फैसले करने हैं तो या मुझसे मुशावरत करें, अपने फैसले जो है वो मुझ पर न थोपें। मैं एक आजाद जमात है, मेरी सियासी जमात है अलग, और मैं उसका सरबराह हूं और मैंने फैसले करने हैं अपनी पार्टी के मुशावरे से। और अगर आप लोग भी मुझसे मुशावरत करते तो फिर कोई मुतफिका असेंबली बनाती, इस तरह आप मुझ पर एतराज नहीं कर सकते। महमूद खान चकदी ने कहा जी आप 26वीं तरमीम पर भी आपने हुकूमत को सपोर्ट किया तो मौलाना फिर सीख पाओगे। उन्होंने कहा जी 26वीं तरमीम में 50 से 56 से ज्यादा तजावीज थी जो तरमीम थी, और अगर मैं हुकूमत को वोट न देता तो उनके पास वोट पूरे थे, आपको भी पता है मुझे भी पता है, और हुकूमत वो तरमीम मंजूर करा लेती। लेकिन मैंने कमाल होशियारी से उन तरमीम में से तमाम दंड वाली जो तरमीम थी जिससे वो सियासतदानों को डसा जा सकता था उनको मैंने माइनस करवाया, और ये मेरी कामयाबी है। और पीटीआई इसकी गवाह है कि जो जो तरमीम हुकूमत ने ड्राफ्ट में दी थी उनमें से कौन कौन सी तरमीम का कैसे कैसे हमने ढंग निकाला है। तो यह अपोजिशन की या मेरी कामयाबी है कि मैंने सख्त तजावीज और तरमीम जो है वो नहीं होने दी, और हुकूमत अगर चाहती तो वो तरमीम पास कर लेती, लेकिन चूंकि मैं रास्ते में रुकावट बना तो इसलिए वो तरमीम जो है वो मंजूर नहीं हो सकी, जिस पर बैरिस्टर गोहर थे, असद कैसर थे, उन्होंने भी मौलाना की हाँ में हाँ मिलाई कि बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, हमने भी वो तरमीम देखी थी, और अगर वो तरमीम के साथ आईनी तरमीम हो जाती तो इस वक्त हमें कुचल दिया जाता है। और ये मौलाना साहब की जो ज़ीरक सियासतदान होने के या दूर की नजर जो है उसकी बदौलत आज हम इस तरह जो है वो आजादाना सियासत भी कर रहे हैं और घूम फिर रहे हैं, और ये तमाम क्रेडिट मौलाना को जाता है कि उन्होंने तमाम डंग निकाल दिया था, वरना तो ये हुकूमत हमें डस लेती। फिर मौलाना को ये बाकायदा दावत दी गई कि आप इत्तेहाद में शामिल हो जाएं, जिस पर मौलाना के जो साथ थे कामरान मुर्तजा उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया जी हमें तो आप पर एतबार नहीं है, इससे पहले नून लीग पर एतबार किया था और उन्होंने हमारा क्या असर किया वो भी आपके सामने बल्कि सबके सामने है, तो अब हम इतनी जल्दी किसी पर एतबार नहीं कर सकते, ये हंसते हुए जवाब दिया। जिस पर मौलाना की जानब से यह कहा गया कि उन्होंने ईद के बाद मजलिस आमला का इजलास बुलाया है, जो पीटीआई की या आपके इत्तेहाद की दरखास्त है वो अपने रहनुमाओं के सामने रखेंगे और वहां पर फैसला करके आपको बता दिया जाएगा। मौलाना ने ये ईद के बाद तक का टाइम दिया है, ईद के बाद ये मरकजी मजलिस आमला का इजलास है जेयूआई का, उसमें यह फैसला किया जाएगा कि आया अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस में बनाना है, उसमें शामिल होना है या नहीं होना, अगर होना है तो वो किन टर्म्स पर होना है, क्या क्या शराइत होंगी। तो हम पीटीआई ने रात ही ये ऑफर कर दी थी कि मौलाना साहब आप किसी किस्म की गारंटी चाहते हैं, किसी किस्म का एतमाद चाहते हैं, अगर बेतबारी वाला मामला है तो हम आपके साथ आपकी शराइत लिख कर मीडिया के सामने उसको कबूल करने को तैयार हैं और आप हमारे साथ हम पर एतबार करें। माजी में हमारे बेशक सियासी इख्तलाफात रहे हैं, ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, लेकिन एक दफा एतमाद करके देखें, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान की जानब से जो मसबत जो है वो सर हिलाया गया। ताहम अब फैसला ईद के बाद जेयूआई फे करेगी कि आया जाना है या नहीं जाना। और आखिर में बात करते हैं, आलिया हमजा को हर दूसरे दिन अडयाला जेल में ट्रायल के लिए बुलाया जा रहा है और वही उनका ट्रायल हो रहा है जी। वो जो 9 मई के उनके ऊपर केसेस थे उस पर जेल ट्रायल उनका जारी है, हर दूसरे रोज बुलाया जाता है। अगर वो नहीं जाती तो जो जिन्होंने गारंटी दी हुई है या जिसको कहते हैं जमानत दी हुई है तो फिर उनको तंग किया जाता है, उनको नोटिस भेजकर जो है वो बुलाया जाता है। तो इस वजह से आलिया हमजा हर दूसरे रोज कोट लखपत जेल लाहौर में पेश होती है, वहां पर आधा पौना घंटा उनके सामने जाकर बैठती हैं, खामोशी से बैठती हैं, उठकर आ जाती हैं, ना कोई सवालात होते हैं ना जवाबात होते हैं, और वो बस वो क्या कहते हैं ना आनियां जानियां उनकी लगाई हुई हैं। ये बेसिकली सियासतदानों को तंग करने का एक तरीका होता है और वही तरीका जो है उनको इसके साथ अपनाया जा रहा है कि वो मेंटली रिलैक्स ना हो सके और उनकी भाग दौड़ का अमल जो है वो जारी रहे। और ताहम उसके बाद जब वो वहां पर पेश होती हैं तो मीडिया के सामने आकर फिर वो हुकूमत को आड़े हाथों लेती हैं। अब हुकूमत के लिए आलिया हमजा पंजाब हुकूमत के लिए ऐसी चीज बन सकती है, ऐसी हड्डी है जिसको ना तो हुकूमत उगल सकती है ना निगल सकती है, और यही वजह है कि आलिया हमजा भी पेश होती है। वो कहते हैं जी जितनी मरतबा मुझे बुलाओगे मैं आऊंगी और मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान की वफादार हूँ और मैंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया कि मुझे छुपना पड़े, भागना पड़े या फरार होना पड़े। और इसलिए वो आज भी उधर कोट लखपत जेल के सामने उनके जेल ट्रायल में पेश हुई है और वहां पर
کوئی سوالات نہیں ہوئے، بس ان کے ٹائم پاس ان کو بٹھا کر ادھر کرایا گیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئی ہے۔ یہ اہم اپڈیٹ تھی پی ٹی آئی کی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔